विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को क्या हासिल हुआ? क्योंकि कल प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटते ही आज विपक्ष पर हमलावर हो गए और एक बार फिर प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया। पहली बार प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपनी मां को गाली दिए जाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री आहत भी दिखे और उन्होंने उसका करारा जवाब भी दिया। लेकिन अब एनडीए ने ऐसा लगता है फैसला कर लिया है, बिहार चुनाव से पहले पीएम की मां को गाली दिए जाने का यह मुद्दा अब छोड़ना नहीं है। इसीलिए एनडीए ने अब फैसला किया है बिहार का बंद बुलाया जाएगा। और सिर्फ बीजेपी नहीं, एनडीए की सारी सहयोगी पार्टियां इस बंद को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह मैदान में रहेंगी। सबसे पहले आपको बता देता हूं कैसे अब वोटर अधिकार यात्रा के जवाब में एनडीए ने भी बिहार बंद बुला लिया। प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने के मुद्दे को चर्चा में अब एनडीए रखना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले अपडेट यही है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह बंद रहेगा और इसमें ज्यादातर बीजेपी और सहयोगी दलों का महिला मोर्चा आगे रहेगा। महिलाओं को आगे रखकर यह बंद बुलाया गया है। इस बंद का नेतृत्व भी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके महिला मोर्चा ही करेंगे। हालांकि इस बंद से रेल, बस और आपातकाल सेवाओं को अलग रखा गया है। प्रदर्शन आपको पता ही है, जब से प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की यह घटना हुई उसके बाद से ही बीजेपी का महिला मोर्चा सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है। यह फिर से वाराणसी में जो प्रदर्शन हुआ यह उसकी तस्वीर है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में महिलाएं बीजेपी के महिला मोर्चा की सड़कों पर और कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं एक और वीडियो जरा देखिए। बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पीएम को मां की गाली दिए जाने से इतना आहत हुए कि आज वो बाकायदा भावुक हो गए और कैमरे पर रोते हुए नजर आए। ये देखिए, जरा वीडियो दिखाइए। ये तस्वीरें वीडियो देखेंगे, ये देखिए जरा। ये देखिए, अब प्रधानमंत्री कल रात को ही, जैसे मैंने बताया, विदेश से लौटे हैं। आज एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे पीएम ने पहली बार मां की गाली दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा, मैं देश के लिए पूरी लगन मेहनत से काम करता रहा और इसमें मेरी मां का आशीर्वाद बड़ी भूमिका रही। मुझे भारत मां की सेवा करनी थी। मेरी मां ने मुझे मुक्त किया। मां ही तो हमारी दुनिया होती है, मां ही हमारा संस्कार होता है। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। जिनका अब शरीर भी नहीं है उन्हें गाली देना बहुत कष्टदायक है। बिहार में तो कहते हैं मां का दर्जा भगवान पितरों से भी ऊपर है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को ही गालियां दी गई। यह सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, बिहार की हर मां और हर बहन का अपमान है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। आपको याद दिला दूं जरा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से पीएम को मां की गाली दी गई थी। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किया गया था और अब खबर यह है कि वो अभी भी जेल में है। पटना में कांग्रेस का जो दफ्तर है सदाकत आश्रम, उस पर तोड़फोड़ की गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर हमला किया था। काफी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। अब प्रधानमंत्री कैसे आज आहत दिखे उस गाली से, आप कुछ सुनिए। मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है।
कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। एक बीजेपी और एनडीए की तरफ से आपने देख लिया कि अब अगले कुछ दिन के लिए क्या तैयारी है। पीएम को जो गाली दी गई है उसको बड़ा मुद्दा बीजेपी और एनडीए बनाए रखना चाहता है, लेकिन 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस और आरजेडी को, राहुल और तेजस्वी को क्या मिला, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दूं कि 17 अगस्त से 1 सितंबर तक ये यात्रा चली थी, आपको याद ही होगा। 23 जिलों से गुजरी थी, 110 सीटें इसने कवर की थी और इन 110 सीटों में 80 सीटों पर एनडीए का कब्जा है और 30 सीटें महागठबंधन के पास है। यानी आप समझ रहे हैं रणनीति। एनडीए की 80 सीटों को टारगेट करने का फैसला इस यात्रा के जरिए महागठबंधन ने किया था। अब क्या हासिल हुआ इससे राहुल को, तेजस्वी को, कांग्रेस, आरजेडी को, महागठबंधन को? कुछ एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे डिबेट में उसको कवर भी करेंगे। पहला सवाल, क्या बिहार चुनाव से पहले नैरेटिव बनाने में महागठबंधन कामयाब हुआ? दूसरा, क्या प्रचार में महागठबंधन ने लीड ले ली? तीसरा, क्या बिहार में तेजस्वी, देश में राहुल विपक्ष का चेहरा बन गए? चौथा, क्या राहुल गांधी इंडिया को एक मंच पर लेकर आए, इंडिया गठबंधन को, और वो भी एक संदेश दे पाए क्या? क्या पांचवा, राहुल गांधी ने क्या तेजस्वी और पप्पू यादव के मतभेद दूर कर दिए क्या? छठा, राहुल गांधी एक मंच पर कन्हैया और तेजस्वी को भी ले आए, क्या यह भी कामयाबी मानी जाएगी क्या? और सातवां, क्या कांग्रेस की सीटों की बार्गेनिंग पावर भी अब बढ़ जाएगी क्या? तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। मिला पहला सवाल बिल्कुल सीधा, 16 दिन की यात्रा से राहुल तेजस्वी को क्या मिला? और दूसरा, क्या पीएम को मां की गाली से पलट गया चुनाव? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत आ गए। मेरे साथ 3 राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष, अनंत विजय और यहां स्टूडियो में विजय त्रिवेदी। आप सभी का स्वागत।